ये हमारे गुरुजी मैं ये अपना मलकापूर में मलकापूर बोदवड. हा मलकापूर बोधवडा मध्ये मी काही सामाजिक कार्यासाठी इथे आलेलो आहे. पर संयोग पहा की जिथे मी आलो जे कामासाठी मी आलो हे मला माहीत नाही होते. आमचे सर मध्ये सर का बाळपणाचे मित्र भेटले प्रमोदजी बोंडे मध्ये 30-26-27 वर्ष अगोदर हम सोबत राहायचे भरपूर स्ट्रगल गेले आम्ही. आज पहा संयोग की इथे आलो मी आणि मी शेतीवर आलो पहिले. और एवढा उन्हाळा आहे 45-46 डिग्री बराबर. और त्याच्यावर पहा बोलते ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा. ये देखो सेब, ये गुरुजी ने देखो कितनी मेहनत से इन्होंने कि जो बोलते हैं ना हम किसान देवता बोलते, तो किसान देवता का मतलब यही होता है. देखो चारों तरफ आपको लहराती हुई पूरे ये सेबों की खेती दिखेंगी आपको. और ये देखो जहाँ जहाँ दूर दूर जाओ ये देखो सेब बंच. ये देखो ये है जहाँ चाह वहाँ रहा. ये सिर्फ हम पहाड़ों में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और शिमला. हाँ वही हिमाचल प्रदेश और जम्मू में कश्मीर में ही नहीं बल्कि अब हमारे विदर्भ में भी सेब होने लग गए. ये बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत गौरवशाली कि हमारे और गुरु बोले तो शिक्षक ही हैं. बाळपणाचे मित्र तो आता 26 वर्षानंतर आमचा रिश्ता लागला. पर देखो इनकी मेहनत जो बोलते हैं ना कि मिट्टी के अंदर में सोना उगाना, तो इसको कहते हैं मिट्टी के अंदर सोना उगाना. एक कहावत है जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो जाता है. और उन्होंने कितनी मेहनत की है कि बच्चों का निर्माण करना शिक्षा के माध्यम से. और ये देखो दूर दूर तक देखो आप पेड़, ये पूरे देखो आप पूरे सेबों के पेड़, फर्स्ट पेड़ों के सेब के पेड़ हैं. और क्या 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 है प्रमोद जी, किस किस चीज? हाँ सीताफल है. ये देखिए आप पूरे वातावरण निसर्ग देखो कितनी खूबसूरती है. देखिए हाँ ये इसलिए बंधे हुए हैं कि धूप न लगे. जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार जैसे धूप आती है, पूर्व से आई, पश्चिम से आई, उत्तर से दक्षिण से, जहाँ धूप नहीं आने को ना करके इन सेबों का संरक्षण करना पड़ता. आप सोचिए कि पहाड़ों में बर्फबारी से ऐसे ही तरीके से बचाया जाता सेबों को, और यहाँ गर्मी से बचा रहे हैं. तो इतनी मेहनत करने के बाद इस मिट्टी को सोना उगाना, बोलते हैं ना हमारी मिट्टी सोना उगलती है. और किसान के हाथ में जादू है. और हमारे मित्र प्रमोद जी के हाथों में एक तो कलम है, कलम के सिपाही हैं. दूसरी बात देखो कि उन्होंने अपने पूरे फार्म हाउस को, खेती को कितनी खूबसूरती से सजोया है. तो ये होती है कि जहाँ चाह वहाँ राह. आपके मन में अगर करने के दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, तो आप कभी पीछे नहीं जाते. अब फिर हम लोग अभी खेत का पहले निरीक्षण कर रहे हैं. शाम होने को आ रही है. आज तारीख 9/5/2025 और सुंदर वातावरण. मतलब ये सेब के बगीचों में आया तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया. हमारा बचपना, हमारी जो सेबों की खेतियाँ होती थी, पंगरोली कहते थे हम लोग, तो मेरे भी बचपने में सेबों की खेती रही है. हमारे पिताजी ने काफ़ी मेहनत किया. सेबों के अड़ू बुखार के हम लोग वो बनाया करते थे, अचार जाम, पता नहीं क्या क्या बनते, अभी तो याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं. तो यहाँ देख के बड़ा खुश हो गया, बिल्कुल अपना बचपना याद आ गया. ये देखिए सेबों के ये फूल, देखिए ये फूल आए, प्रत्येक उसको फल आने शुरू हो गए. ये देखिए फल पूरे, ये फल आने लग गए पूरे दूर दूर तक. जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे तो वहाँ आपको सेब ही दिखेंगे, चिक्कू, सेब, ये सारी चीज़ें. ये उन युवाओं के लिए है जो युवा कहते हैं नौकरी नहीं, हम क्या करें, खेती रहने के बाद खेती की तरफ नहीं जाते हैं. और हम बार बार कहते हैं, मेरा हमेशा नारा है गुरुजी कि भारत का आत्मा, भारत की देश, इस माटी का जो दिल है वो गांव में बसता है, शहरों में नहीं. शहरों से गांव की तरफ चलो. लेकिन लोग पता नहीं क्यों शहरों के अंधी गलियों में भटक गए. छोटे छोटे बाथरूम से के घर, गली संकरी, आवाज़ें, उसमें लोग खो गए. तो अभी आपको हम लोग अब नारियल के पेड़ बताएंगे, नारियल के पेड़ों के बीच बताते हैं. बढ़िया. अब नारियल की तरफ चलो. क्या बात है, बहुत मेहनत की है, इसमें मन लगाया करो. हाँ, नहीं वो तो सारा टेंशन दूर हो जाएगा. ये औलादे हैं, ये बच्चे हैं अपने. ये कि पेड़, हमारे पिताजी का नारा था कि एक पेड़ 10 संतानों के समान होते हैं. तो ये सब अपने छोड़ देंगे पर ये नहीं छोड़ेंगे. ये पीढ़ी दर पीढ़ी साथ देंगे हमारा. और ये नारियल के हैं भी. अब ये हैं यहाँ से पूरे नारियल के पेड़. ये देखिए कितने पेड़ हैं गुरुजी. ये
ये पेड़ प्रमोद जी? है, 160 पेड़ है सर। 160 पेड़ हैं, ये कोकण से है ना? हाँ, कोकन से लोटन वैरायटी की है। लोटन वैरायटी के और है। अभी उसकी फ्रूटिंग आने में 2-3 साल बाकी है। इनकी विशेषता क्या इन पेड़ों की? इन इधर आओ, की पेड़ों की विशेषता- तरफ ही आओ। इन हाँ इन पेड़ों की विशेषता ये है सर जी, हाँ ये जो अपनी कोकन यूनिवर्सिटी है, हाँ, ये कोकन यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया हुआ है। क्या बात है। और डेवलप करते समय उन्होंने एक बात याद में रखी है हाँ कि ये जो पेड़ है, हाँ। ये पेड़ बिल्कुल छोटा रह के हाँ आपको फल देगा। मतलब आप 7-8 साल पेड़ लगने के बाद में हाथ से फल तोड़ सकते हैं। क्या बात है, और मतलब जो- छोटे में फल हाँ लगेगा। हाँ, छोटे में लगेंगे। फल लगेगा, हाँ। बिल्कुल, ये जो फल का बंच है वो जमीन से हाँ। छुएगा, पहला बंच। क्या बात उसके है। बाद में उसकी शुरुआत होगी। लेकिन रख रखाव में तो मेहनत है, हाँ, मेहनत तो लगेगी। बहुत मेहनत लगी, क्योंकि सेब में जितनी मेहनत उतनी मेहनत आप इन पेड़ों पे भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, बराबर। क्या बात है, क्योंकि हमारे तो लोगों का नारा रहा, हम तो चिपको आंदोलन वाले लोगों हाँ, परिवारों से आने वाले हैं कि एक पेड़ 10 संतानों के समान है। बराबर। तो आप इतनी मेहनत जो किए हैं वो बहुत सराहनीय है, सम्माननीय है और अभिनंदनीय है कि इतना हरा कर कोई करे। थोड़ा सा भी अगर हम अपनी इस जमीन को दे, इस माँ माटी को दे ना, हर मानुस, हर व्यक्ति, तो यकीन मानिए सबसे बड़े खुशहाल हम ही लोग होंगे। बराबर। मेरे फील्ड में किंग कोबरा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय रतोड़ी जी आए हैं। हमारी पहचान 26 साल पुरानी थी, लेकिन मैं उनको भूल गया था, वो नहीं भूले थे। लेकिन बातों बातों में उनकी एक याद मुझे आई। वो याद ने हमारी मित्रत्व फिर से उजागर हो गई और अभी तो वो कायम टिकने वाली है। लगभग 26 साल बाद, 26 हाँ, या 26 27 साल साल बाद, मतलब गुरुजी की शादी में 99 में मैं इस गांव में आ चुका हूं। और देखो संयोग, देखो कि मैं मेरे सामाजिक काम के लिए जहां मुझे आना है, जिस व्यक्ति के पास आना, मुझे ये पता नहीं कि वो व्यक्ति मेरा अपने परिवार का हिस्सा, मेरा बचपन का दोस्त है, और उनको भी पता नहीं। और न मुझे पता न गुरुजी को पता। तो देखिए सोशल मीडिया की भी हाँ ताकत हाँ हाँ, कि बराबर। सोशल मीडिया ने हमें वापस मिला है। 26 साल बाद मैं इस पावन धरा पे आया और अपने उस पुराने मित्र से मिला, जो एक लेखनी के, जो बोलते हैं ना, कलम के सिपाही हैं। और इतनी खुशी मिली मेरे को कि मेरे, मतलब मैं तो गुरु जी इसलिए कहूँगा कि गुरु का दर्जा, हम भगवान के बाद गुरु को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं। वो सर आपका बड़प्पन है। नहीं, ये तो सत्य है वैसा- ना कि गुरु जी ही, हाँ, देखो, एक वो तो पाषाण है। पत्थर को, एक पाषाण पत्थर को सुंदर मूर्ति का रूप देना गुरु ही करते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा मेरी नज़र में बड़ा है। दोस्त बोलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है, नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। लेकिन अब हम पूरे खेती का मैं थोड़ा निरीक्षण करूंगा, मन बड़ा प्रफुल्लित हो ये गया। आप आपका बड़प्पन है सर जी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। कोई भी काम करते समय आपने किधर भी क्रेडिट लिया, ऐसा मुझे मीडिया के तरफ, मीडिया के अंदर में नहीं दिखा है। जी, और मैं आपके वीडियो जो है वो बार बार देखता रहता हूँ। आपको प्राणियों से लगाव है, खास करके गौ माता से लगाव है। और जो मतलब एक्सीडेंट के पीड़ित प्राणी है, उसकी आप सेवा करते हो। और खुद के जो कुटुंब है, अपना जो फैमिली है, वो फैमिली की जो ज़रूरत है वो कम करते हैं। और आपके पास में बहुत ही बुद्ध है सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी उम्र और आप सदा खुशहाल रहे और समाज के हित में काम करें, संवैधानिक काम करते रहेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और भगवान आपको सभी खुशियाँ आपके झोली में डाल दे, ऐसा मैं बोलता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत धन्यवाद रोतोड़ी जी, आप मेरे यहाँ आए, बहुत पधारे। बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा भी बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, नंदन, अभिनंदन कि मैं 26 साल बाद वापस अपने एक मित्र से मिला हूँ। और ये जो मैंने देखा, उसको देख के मैं इतना प्रफुल्लित हो गया हूँ कि मुझे मेरा बचपना फिर से वापस याद आ गया। फिर से हमारे युवाओं के लिए यही अपील है कि कभी निराश मत होना, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, कभी टूटना मत। और आप देखना कि आप बंजर ज़मीन पे भी अगर कुछ उगाने जाओगे, बीज डालोगे ना, दाना, तो वो पेड़ आपको हमेशा राह दिखाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय